हाय गाइस, नमस्ते। टेक्निकल सेक्टर में बहुत सारे वेरिएबल टॉपिक पे मैंने आज तक आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो बनवाए। आज का ये स्पेशल वीडियो है प्लाज्मा टेलीविजन के बारे में। प्लाज्मा टेलीविजन के बारे में हमारे इंडिया पे नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड पे एक टेलीविजन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बाऊ बन चुका है कि बहुत क्रिटिकल होता है, प्लाज्मा का सामान नहीं मिलता, प्लाज्मा रिपेयर ही नहीं होता, इसका पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आता। ऐसे बहुत सारे इशू है। तो प्लाज्मा का बाऊ कम करने की और प्लाज्मा की बेसिक ट्रिक्स बताने की ये वीडियो के जरिए मेरी छोटी सी कोशिश है। पहली बात तो प्लाज्मा जो बनाया है टेलीविजन इंडस्ट्री में, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखा जाए तो बहुत हेवी होता है। अगर इस टीवी की बात करूं मैं, एक्चुअली ये 65 इंच का प्लाज्मा टीवी है एलजी कंपनी का। और इसमें इशू है कि कुछ टाइम चलने के बाद उसमें आधा स्क्रीन फ्लिकरिंग होता है और कुछ टाइम के बाद प्रोटेक्शन पे चला जाता है। तो इसमें बहुत सारे, मैं पहली बात तो प्लाज्मा टीवी के बारे में बेसिक आपको जानकारी देना चाहूंगा कि प्लाज्मा टीवी में होता क्या है, ये किस तरह से वर्किंग होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस लेवल पे काम करता है। प्लाज्मा टीवी में मोस्टली 6 बोर्ड आते हैं। पहला बोर्ड कहूंगा मैं जेड बोर्ड, दूसरा होता है पावर सप्लाई, तीसरा होता है कंट्रोल बोर्ड इसके नीचे, पांचवा होता है मदर बोर्ड, ये होता है उसका बफर बोर्ड जो लास्ट में आप देख सकते हो एकदम जो एंडिंग मोमेंट पे दिखता है, और ये होता है वाई बोर्ड। ऐसे 6-7 बोर्ड होते हैं। इसका जो स्कैलर पीसीबी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एलईडी एलसीडी की तरीके के नहीं होता है, इसको आप बॉन्डिंग नहीं कर सकते। इसके ऊपर कुछ चीप लेवल का आप रिपेयर करके इसको बनाया डेफिनेटली जा सकते हैं। तीसरी बात, इसमें फैन दिए हैं। ये फैन काफी अहमियत वाली चीज है। आपको दिखने में बहुत छोटी चीज लगेगी, लेकिन अगर आपका फैन खराब हो जाता है तो टीवी आपका प्रोटेक्शन मोड पे जा सकता है। तो फैन बहुत अहमियत रखता है। अगर आपका फैन खराब हो जाता है तो टीवी 100% प्रोटेक्शन मोड पे चला जाता है। बहुत छोटा मामूली सा लेकिन मेजर दिखने वाला प्रॉब्लम है। कई सारे लोगों ने फैन की वजह से टीवी फेंक दिए। अभी इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? इसमें पहला प्रॉब्लम आता है कि आपका टीवी डेड हो जाता है, लेकिन बहुत कम चांस होता है ये वाले सिम्टम्स का। दूसरा जो प्रॉब्लम है, टीवी का लाइट लगता है, इंडिकेटर आपका ब्लिंक करेगा बट प्लाज्मा टीवी ऑन नहीं होगा। प्लाज्मा टीवी की खासियत बताता हूँ, हर एक पीसीबी स्ट्रक्चर को ऊपर और नीचे से दोनों साइड से कंपोनेंट फिट किए हैं। तो प्लाज्मा टीवी का आप चालू सिचुएशन में कम, लेकिन कोल्ड टेस्टिंग से ही उसका प्रॉब्लम फॉल्ट फाइंड किया जा सकता है। वोल्टेज के ऊपर बहुत कम चांस होता है कि हम उसको प्रॉब्लम को पकड़ लें कि इसका वीजे कहाँ से रिलीज होता है, 12 वोल्ट कहाँ से निकलता है, कौन सा वोल्टेज कहाँ से घूम के आता है। इस सारे टॉपिक पे मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनवाए। आप नीचे दिए गए लिंक पे अगर जाके आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा वोल्टेज कहाँ से रिलीज होता है, बेसिक फॉल्ट फाइंडिंग क्या होता है, और इसका बेसिक फॉल्ट फाइंडिंग का जो अल्ट्रेशन होता है जिसको हम लोग बाईपास करके किस तरह से प्लाज्मा टीवी को ऑन किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने बहुत डीप में 1-2-3 वीडियो बनवाए हैं। आप नीचे दिए गए लिंक में जाके आप देख सकते हो एक बार। तो इसका जो बेसिक प्रॉब्लम है, 3-4 प्रॉब्लम है। प्लाज्मा टीवी में एलईडी एलसीडी जैसा आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज हो तो ही आप उसको बना सकते हो, खोल सकते हो और रिपेयर किया जा सकता। अगर आपको पास पोपट पंची नॉलेज है तो आप प्लाज्मा टीवी रिपेयर नहीं कर सकते। किसी स्पेशलिस्ट को बुला के ही उसको बनवाना जरूरी है। प्लाज्मा टीवी की स्पेयर पार्ट की बात करूंगा तो इसके जो वाई बोर्ड हो, बफर बोर्ड हो, मदर बोर्ड हो, पावर सप्लाई हो, जो भी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट है वो हमारे पास होलसेल रेट में पैन इंडिया लेवल पे आपको मिलेंगे। किसी को भी कोई प्लाज्मा का पार्ट चाहिए तो आप लोग हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, या इसके आपको मॉस्फेट चाहिए तो भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई सेकंड हैंड प्लाज्मा बेचना हो या आपको खरीदना हो या उस रिलेटेड जो भी कुछ है, वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारे पास इसका है। इसके अलावा भी कुछ अगर आपको हेल्प लगती है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर के जरिए या हमारे मेल आईडी के जरिए आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।